इंडिया में क्यूनेट के ऑपरेशंस पर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ईडी और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस एफआईओ ने इन्वेस्टिगेशंस की हैं। इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ चीटिंग और फ्रॉड्स के ढेर सारे केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। ये वीडियो आर्टिकल आपको क्यूनेट के लीगल स्टेटस को समझाएगा। इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिसकी हेल्प से आपको लीगल किस तरीके से जाना है, किस तरीके से आपको कोर्ट हेल्प करेगा, बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। लीगैलिटी पार्ट स्टार्ट करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि क्यूनेट का जो लीगल स्टेटस है इंडिया में वो क्या है। क्यूनेट इंडिया में विहान डायरेक्ट सेलिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है, जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर काम करता है। अब बात करते हैं लीगल चैलेंजेस की। क्यूनेट और उसके फ्रेंचाइजी विहान के खिलाफ इंडिया में ढेर सारे केसेस हैं, जिसमें चीटिंग, आईपीसी की धारा 420, फॉर्जरी और महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर एमपीआईडी एक्ट के अंडर चार्जेस लगते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2016 में यह कहा था कि क्यूनेट का जो बिजनेस मॉडल है वो एक चेन की तरह है, और जिसमें लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और उनको ट्रेनिंग्स दी जाती है कि वो कैसे और लोगों को बेवकूफ बनाए। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे एक कमेंट किया है कि ये इस पे कोई भी चार्जेस नहीं है, ऐसा है। बट उसकी सच्चाई ये है कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने क्यूनेट के डायरेक्टर्स और इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ कोर्सिव एक्शन पर स्टे लगा दिया था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, मतलब केस अभी भी ओपन है। अब बात करते हैं ईडी की। बहुत सारे लोगों को पता है कि ईडी अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो ईडी ने क्यूनेट के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशन के अंडर 425 करोड़ का स्कैम रजिस्टर किया है, जिसकी जांच चल रही है और जिसके अंदर अभी इंडिया में जो विहान डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं सारे के सारे फ्रीज है। अब बात करते हैं जो एलिगेशन लगता है कि ये पिरामिड स्कीम है। कोर्ट्स और एजेंसीज ने क्यूनेट के बिजनेस मॉडल को पिरामिड स्कीम्स के रूप में देखा है, जहां इनकम मेनली रिक्रूटमेंट से आती है, ना कि कोई प्रोडक्ट सेल से। ये सारी लीगल हिस्ट्री आपको ये दिखाती है कि अगर आपके साथ में कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड किया है इन लोगों ने, तो आप उन पर एक्शन ले सकते हो, और वो भी लीगल एक्शन, जिसमें इन सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ लीगल एक्शन का एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड बनता है, स्पेशली तब जब आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ है। क्यूनेट के डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ केस कैसे करें उस पर बात करते हैं। इस सेक्शन में हम ये बात करेंगे, अगर आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने चीट किया है या आपके साथ फ्रॉड किया है तो आप उस पर कैसे लीगल एक्शन ले सकते हो। वीडियो के इस पार्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताऊंगा कि आप एक्शन कैसे ले सकते हो और कैसे आपको उसका रेजोल्यूशन मिलेगा। स्टेप 1, एविडेंस कलेक्ट करें। सबसे पहले सारे प्रूफ एक जगह कलेक्ट करें। व्हाट्सएप चैट्स हो, ईमेल्स हो, उसमें कॉल रिकॉर्डिंग्स हो सकती हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर ने आपसे ये प्रॉमिस किया हो, आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपके साथ में खड़ा हूं, आप पैसे लगाओ, पैसे डबल हो जाएंगे, ये डेटा एनालिस्ट का काम है, और आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस करे गए हैं या मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है, वैसे प्रूफ्स चाहिए होंगे। पेमेंट की रिसीप्ट रखनी है। बैंक स्टेटमेंट हो सकता है उसमें, जिसमें आपने जिस भी अकाउंट में ट्रांसफर करा है उसकी डिटेल्स होनी चाहिए, या फिर आपने डिमांड ड्राफ्ट से उसको अगर पेमेंट करी है, या चेक से करी है, या फिर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से उसका पेमेंट करा है। जिस भी मोड ऑफ ट्रांजेक्शन में आपने जो भी परचेज किया है उसका एक पेमेंट रिसीप्ट लेना बहुत जरूरी है। क्यूनेट के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो कि आपके बदले में परचेज कर दी गई हैं उसकी डिटेल्स आपके पास में होनी चाहिए, उसकी सर्विसेज की डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। जैसे बायोडिस्क होती है, जैसे वैकेशन पैकेजेस होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें कि आपके बदले में खरीद दिए गए हैं बिना बताए कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है या नहीं। और डिस्ट्रीब्यूटर का नाम भी आपको पता करके रखना है, IRID उसकी पता करनी है, कॉन्टेक्ट डिटेल उसके पता करना है, और उनके अप्लायंस की डिटेल्स आपको पता करनी है। आपको उनके अप्लायंस की डिटेल्स वहां से मालूम चलेंगी जब आपका अगर कोई ग्रुप बना होगा 108 का, या फिर जिसने भी आपको प्लान दिखाया होगा उसकी फोटो वगैरह हो। जिसने भी आपको मिसलीड किया है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जुटा सकते हैं उनके खिलाफ जिसमें हम लीगली उनके खिलाफ कोई एक्शन ले पाए, तो वो एविडेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं आपकी साइड में। कोई भी मीटिंग, अगर जूम मीटिंग हो रही है या फिर हो सकता है कि फिजिकल मीटिंग हुई हो, उसकी कोई भी रिकॉर्डिंग या प्रेजेंटेशन हो, ऑनलाइन प्रेजेंट कर रहा हो, तो उसकी कोई डिटेल जहाँ पे बिजनेस मॉडल को दिखा रहे हैं या बता रहे हैं, जहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी आपको आपके पूछने पे भी नहीं बताई गई, उसका एक एविडेंस चाहिए होगा, उसको आपको रखना है। स्टेप 2 की, आप क्यूनेट की रिफंड पॉलिसी का कैसे यूज करें। आपके पास में 30 डेज की रिफंड पॉलिसी का टाइम पीरियड होता है। अगर आपका इंडियन पोर्टल से परचेज हुआ है, तो वर्ल्ड पोर्टल से हुआ है तो आपके पास 7 दिन की रिफंड पॉलिसी का टाइमिंग होता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। आपके प्रोडक्ट्स पे अगर US डॉलर में परचेज है तो आप समझ लीजिए वर्ल्ड पोर्टल से खरीदा गया है, अगर इंडियन रुपीज में परचेज किया गया है तो आपको
इंडियन पोर्टल से रिफंड आपको मिलेगा। और अगर आपने प्रोडक्ट खरीदा है और 30 दिन के अंदर रिफंड मांग रहे हैं तो क्यूनेट के सपोर्ट सेंटर को, सपोर्ट टीम को एक मेल करिए, अपना IR ID, आपका परचेज डिटेल और आपका पैन कार्ड, ये सारी चीजें उसमें अटैच करें और उसको सेंड कर दें कि आपको रिफंड चाहिए, आप इस बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि आपको गलत चीजें मेंशन करी गई, आपको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी गई। अगर रिफंड पीरियड मिस हो गया है तो भी आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये होगा कि आपके पास प्रूफ्स हैं या नहीं। मेरे पास बहुत सारे लोग ईमेल के जरिए, मेरी मेंबरशिप के जरिए मुझसे जुड़ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उनके जो पुराने पैसे हैं जो फंसे हुए हैं वो निकल जाएं। तो बट अब उनकी हम हेल्प इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास एविडेंस ही नहीं है। कि आपको पता ही है कि हमने एक मेंबरशिप लॉन्च करी है जहां पर रिफंड से रिलेटेड हम लोगों की हेल्प करते हैं, जिसके प्राइजेस जो है मेंशन्ड है, और जिसमें लीगल अगर आप हेल्प चाहते हो तो 799 का आपका मेंबरशिप का प्राइस है, जहां पे आप जो है अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हो और जो भी जानकारी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम आपसे शेयर करेंगे और आपका जो रिफंड होगा वो सही टाइम से, सही तरीके से निकलवाने में आपकी हेल्प करेंगे। लीगल हेल्प के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको एक रेफरेंस नंबर दे दिया जाएगा जिससे आप बात कर सकते हो विद मिनिमल कॉस्ट, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है परसेंटेज ले रहे हैं रिफंड कराने के लिए, 20,000, 25,000, 30,000 रुपए मांग रहे हैं सिर्फ आपसे, आपको रिफंड के लिए हेल्प करने में। मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है और पैसा हमने रखा है मिनिमम कॉस्ट पे, इतना कोई भी अफोर्ड कर सकता है। थर्ड स्टेप आता है कि पुलिस कंप्लेन कैसे करें। तो पहला है FIR रजिस्टर करना। अपने लोकल पुलिस स्टेशन या इकोनॉमिक ऑफेंस विंग EOW में जाएं जहां क्राइम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जहां पे पेमेंट किया गया है या जहां पे मीटिंग हुई है आपकी, वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में आपको जाना है। आपको सेक्शन 420 चीटिंग और सेक्शन 318 BNS 2023 के अंडर कंप्लेन फाइल करनी है। ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जिसका मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। अपने प्रूफ्स जिसमें चैट, रिसिप्ट और जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं वो सारी चीजें आपके पास होंगी और वो आप पुलिस को प्रोवाइड करिए, अपनी सारी कहानी बताइए, सारी चीजें शेयर करिए, एप्लीकेशन में वो सारी चीजें लिखिए और पुलिस को चीजें बताइए कि आपके साथ में ये चीजें हुई। अगर पुलिस FIR रजिस्टर नहीं करती है तो आप डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मतलब DCP के पास कंप्लेन करने जा सकते हैं या फिर कोर्ट में के अंडर FIR करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसका आपको एग्जांपल दे देता हूं। अकेले मुंबई में EOW ने मतलब इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग्स ने क्यूनेट के 58 IRs को 14 केसेस में अरेस्ट किया था, जिसमें 1,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ था। अब बात आती है स्टेप 4 की, लीगल नोटिस कैसे भेजें। कि आपको एक एक्सपीरियंस्ड क्रिमिनल लॉयर हायर करना है जो आपके लिए लीगल नोटिस ड्राफ्ट कर सके, जो आपकी हेल्प कर सके, जो आपको बता सके, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे क्वेश्चंस का जवाब दे सके। ऐसे क्रिमिनल लॉयर को हायर करना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वी हैव द रेफरेंस, हम आपको वो नंबर दे सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं विद द मिनिमल कॉस्ट, जिसमें आपकी इस सिचुएशन में कोई ऐसी हेल्प करे जिससे आपको ज्यादा बर्डन ना हो, ज्यादा इमोशनली और फाइनेंशियली आपको ट्रबल ना हो। नोटिस में डिस्ट्रीब्यूटर और क्यूनेट के फ्रेंचाइजी विहान को एड्रेस करें। आपके साथ जो फाइनेंशियल लॉस और चीटिंग हुई है उसको मेंशन करें, उसकी डिटेल्स मेंशन करें, प्रॉपर एक स्टोरी लिखिए कि क्या क्या कब कब कैसे कैसे हुआ, टाइमलाइन लिखिए। 15 दिन का टाइम दीजिए जिसमें अक्यूज्ड को रिस्पॉन्ड करना होता है। इसके अंदर अक्यूज्ड मींस कि जो आपका रेफरर है, अपलाइन है, वो उसको रिस्पॉन्ड करना है 15 डेज के अंदर। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो आप FIR या कोर्ट केस के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हो। आप सीधा ही किसी पे केस नहीं कर सकते हो, आप पहले लीगल नोटिस भेजते हो। तो क्यूनेट के लोग हैं वो यूज करते हैं। अगर कोई एफिडेविट साइन करने के बाद में कुछ बोलता है, थ्रेट करता है, तो वो बोलते हैं, वो लीगल नोटिस भेजते हैं, जिसका अगेन आपको भी 15 डेज में जवाब देना जरूरी होता है। तो मैं ये बोलूंगा कि क्रिमिनल लॉयर से आप पहले कंसल्ट करो दोनों ही केसेस में। अगर आपको किसी अपलाइन ने नोटिस भेजा है तो भी आप क्रिमिनल लॉयर से संपर्क करो। अगर आपको भेजना है तो भी आप संपर्क करो कि किस तरीके से हम भेज सकते हैं जहां से जवाब आना है। उसके बाद ही आप कोर्ट में या FIR करने के लिए आगे बढ़े। अब स्टेप 5 आता है कि अगर आप अपना पैसा वापस चाह रहे हो तो आप एक सिविल सूट फाइल कर सकते हो कि आपका रिकवरी हो जाए मनी का। तो ये होता क्या है, ये आपका लोकल सिविल कोर्ट में ऑप्शन होता है जहां पे आप ये फाइल कर सकते हो। किसी लॉयर से संपर्क कर सकते हो, वो आपको बता देगा इसके प्रोसेस क्या होते हैं, जिसमें जो आपका डैमेज हुआ है, जो आपका कंपनसेशन बन रहा है, जो ये रिफंड नहीं करने से आपको प्रॉब्लम हुई है, उन सब को आप जो है वो मांग सकते हो कि भैया हमें इसका हर जाना चाहिए। तो लॉयर के थ्रू ही आप जो है डिटेल कंप्लेंट ड्राफ्ट करिए, प्रूफ को अटैच करिए, ये चीजें हमारे साथ में हुई हैं और हमें
फाइल करना है और वो लॉयर आपकी हेल्प करेगा। स्टेप 6 ये है कि कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करें। कंज्यूमर कोर्ट में कैसे कंप्लेन करनी है, मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है डिटेल्ड, आप उसको चेक कर सकते हो। इस वीडियो में ही थोड़ी चीजें आपको बता दूंगा जिससे आपको हेल्प हो जाएगी, बाकी आप जानकारी ले सकते हो। तो अगर आपने क्यूनेट के प्रोडक्ट्स को खरीदा है और वो डिफेक्टिव है, प्रॉमिस्ड बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे सिर्फ डिफेक्टिव होना मैटर नहीं करता, आपको अगर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी गई है, अगर उसके प्रूफ्स है आपके पास में, तो वहां पे भी आप कंप्लेन कर सकते हो। आपको गलत तरीके से समझाया गया, गलत तरीके से मिसप्रेजेंट किया गया, वो भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर कोर्ट में आपका ऑप्शन होता है कि जिसमें आप फाइल कर सकते हो। स्टेप 7 है फाइनेंशियल फ्रॉड विक्टिम वेलफेयर एसोसिएशन, FFVWA से कनेक्ट करें। इसमें क्या करना है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्यूनेट स्कैम विक्टिम को लीगल सपोर्ट देता है। आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उनको कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आप मेंबरशिप फॉर्म डाउनलोड करिए, उसको भरिए और उसको ये जो आप एड्रेस देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ आप भेज दीजिए और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिए कि हमने ये चीजें भेजी है। नंबर भी मेंशन कर दे रहा हूँ, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हो। हमेशा लीगल रास्ता चूज करें और इमोशनली ड्रिवन डिसीजन से बचें। मतलब कोई भी चीज ऐसी ना बोल दें, ऐसी चीजें कर दें कि जो इमोशनली आपको कहीं ना कहीं कोई डिसीजन लेने पे मजबूर करे और आप फंस जाए। ये जो वीडियो आर्टिकल है वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए है, स्पेसिफिक केस के लिए है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक क्वालिफाइड क्रिमिनल लॉयर से जरूर कंसल्ट करें, जो आपके केस के हिसाब से आपको एक कस्टमाइज सोल्यूशन देगा। इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप लीगल किस तरीके से लीगल फाइल करना है, लीगल केस कैसे करना है, उसमें हेल्प मिलेगी। कोई भी क्वेश्चन है आपके तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए, हम उसको फिगर आउट करने के, उससे सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। और बाकी हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें आपका रिफंड कराने में हम हेल्प करेंगे। तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको फॉलो करके आप हमसे जुड़िए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।